जीएनएम थर्ड ईयर के एग्जाम आने वाले और अभी तक आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपको लगता है कि मैं बैक आ जाएगी या, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, चिंता की बात नहीं करें। मैं आज आपको जो टॉपिक बताऊंगी वो आप पढ़ के जाइए, आप आराम से पास हो जाएंगे। दूसरे टॉपिक भी बढ़ने हैं बट जो मैं बताऊंगी ना उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो समय की बर्बादी विनाश की ओर लेके जाती है। सबसे फर्स्ट के इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ मिडवाइफरी, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। और फीमेल पेल्विस, इसको तो लेना है। और फिजियोलॉजिकल चेंजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको पढ़ना है। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर प्रेगनेंसी के दौरान कितनी एंटीनेटल केयर होती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ना है, इसके अंदर पोलिगोहाइड्रोएमनियोस, पॉलीहाइड्रोएमनियोस और अम्लाइकल कोड पढ़नी है आपको। फंडल हाइट कितनी, कौन से मत में कितनी फंडल हाइट होती है वो पढ़नी है। नॉर्मल लेबर पढ़ना है आपको। नॉर्मल लेबर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ लेबर और स्टेज। लेबर की स्टेज 4 होती है जिसमें से सेकंड और थर्ड स्टेज इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड आपको पढ़ना है परपेरियम। परपेरियम क्या होता है और शो लोचा भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको असेंशियल है इमीडिएट ऑफ न्यूबॉर्न केयर। असेंशियल और इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर होती है, ये दोनों अलग अलग होती है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और पोस्टपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, अबॉर्शन। अबॉर्शन के 5-6 टाइप होते हैं, इसमें से एक टाइप आते ही आता है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। और उसके अलावा प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना ही है। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। उसके बाद एपिसोटोमी पढ़नी है। एपिसोटोमी के अंदर भी 3-4 टाइप की एपिसोटोमी होती है, उनके टाइप अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप एग्जाम दो तो आपको ऐसा नहीं लगे कि एक भी मुझे नहीं आता है, जो आता है वो लिख देना एपिसोटोमी के। और फिर एबनॉर्मल लेबर लाइक माल पोजिशन, ऑब्स्ट्रक्शन लेबर, ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी एंड कोड प्रेलेक्स। उसके अलावा गायने की बात करें तो पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, प्यूबर्टी अबनॉर्मलिटी, जैसे एंटीसाइक्लिक अबनॉर्मलिटी होती है, एमेनोरिया, डिसमेनोरिया। और उसके अलावा मिनोपोज और फैमिली प्लानिंग। लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ड्रग इन ऑब्स्टेटिक, मतलब लेबर के दौरान कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी ड्रग लेनी चाहिए, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा सॉरी मैं भूल गई, उसके अलावा प्रेजेंटेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन, लाई और एटीट्यूड, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू। और दूसरे टॉपिक भी पढ़ने हैं पर जो मैंने बताए हैं उन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं ये जो इसका पीडीएफ भी मैं आपको कमेंट में डाल दूंगी तो आप एक बार देख लेना।